कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम पिछली कक्षा में हमने क्रिया शुरू की थी और क्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कुछ उदाहरण और कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने जाना था। आज हम सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण और देखते हैं। ये दूसरे नंबर की क्रिया है हमारी। अब देखो इसके उदाहरण परिभाषा में पढ़ाई चुकी हूँ कि जिस वाक्य में जहाँ क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक देखो, माली फल तोड़ता है, तो मैंने आपको समझाया था कि कर्ता और क्रिया के मध्य दो शब्दों का प्रयोग होता है, क्या और एक किसको ना। कभी कभी किसी शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है। माली क्या तोड़ता है, माली क्या तोड़ता है, फल तोड़ता है। तो फल क्या है, फल इसका कर्म है। और जहां पर भी वाक्य में कर्म आता है वह सकर्मक क्रिया होती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। पिछली बार भी मैंने उदाहरण समझाया था और आज भी फिर इस उदाहरण के माध्यम से फिर से समझाया है कि क्या और किस शब्द का प्रयोग करके हम कर्म का पता लगा सकते हैं। ये इसका कर्म है, अर्थात इस वाक्य के अंदर कर्म दिया हुआ है क्रिया के साथ, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया है। और भी आप सोचो अपने दिमाग में ऐसा, और अन्य उदाहरण भी आप खुद भी अपने दिमाग से कई उदाहरण सोच सकते हो। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है राम, राम क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है राम, क्या आ जाएगा यहाँ। और पूछोगे तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, कर्म। तो इस तरह का जो उदाहरण होगा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। अब देखिए, ये भी मिटा लेते हैं। अब सकर्मक क्रिया की भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ लिखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद के भेदों के भेद को हम क्या कहेंगे, उपभेद होते हैं, उपभेद होते हैं। इसके बारे में क्या लिख दिया है, सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद होते हैं, दो होते हैं। अब कौन से होते हैं दो, एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक का मतलब है जिसमें एक कर्म, और द्विकर्मक अर्थात जिसमें दो कर्म। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ये दूसरा, अब पहला करते हैं। ये कर्मक क्रिया, तो इसका तो सीधा सा है कि जिस क्रिया में एक कर्म दिया होता है, जिस या वाक्य में, जिस क्रिया, वाक्य में लिखो, वाक्य में जिस क्रिया के साथ एक कर्म दिया गया हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, बहुत सिंपल है, जैसा नाम है वैसी ही परिभाषा। एक कर्म करता, एक कर्म जिसमें हो, वाक्य में जिस क्रिया के साथ एक कर्म दिया हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। तो अभी जो हमने उदाहरण पढ़े ना वो भी एक कर्म के, क्योंकि उसमें एक ही तो कर्म आ रहा था ना। तो कुछ उदाहरण और लिख लीजिए, जैसे खरगोश गाजर खाता है।
फुटबॉल खेलता है। तो देखो खरगोश क्या खाता है, तो क्या खाता है, गाजर। राम क्या खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। तो ये कर्म आ रहा है इसके अंदर। ये जो मैंने अंडरलाइन किए, जो रेखांकित किया है, वो क्या है, वो कर्म है। और कर्म के आधार पर हम आराम से पता लग रहा है कि इसमें एक कर्म आया है। ये तो करता है, या इस वाक्य में ये करता है, खाता है क्रिया, खेलता है भी क्रिया है। तो बीच में बचा क्या, गाजर और फुटबॉल। तो वो दोनों क्या है, वो कर्म है। और दोनों वाक्य में एक एक ही कर्म आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका उदाहरण हुआ, एक कर्मक क्रिया का। अब हम पढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होगी वो हम पढ़ेंगे। इसे मैं मिटा देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया, उसकी भी परिभाषा आप लिखेंगे। द्विकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया में दो कर्म दिए हों, उसे दिए हों या दो कर्म का प्रयोग किया गया हो, कैसे भी हम लिख सकते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसमें थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वाक्य में जिस क्रिया में दो कर्म दिए हों, इसकी जगह जहाँ दो कर्म का प्रयोग, वाक्य के अंतर्गत जहाँ दो कर्म का प्रयोग किया गया हो, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी बात सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझाते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाते हैं। तो अध्यापक तो करता है, पढ़ाते हैं क्रिया है। किसको पढ़ाते हैं, देखो दो प्रश्न बताए थे मैंने, दो शब्द बताए थे, क्या और किसको। तो अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, तो छात्रों को, एक कर्म तो ही हो गया। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाते हैं, तो पुस्तक, ये दूसरा कर्म हो गया। तो एक वाक्य में दो कर्म आए या नहीं आए, आए ना। तो ऐसे उदाहरण जहाँ आते हैं जहाँ वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा दो दो कर्म उपस्थित होते हैं, तो हमेशा ये याद रखना कि जब द्विकर्मक क्रिया होगी तो पहले वाले कर्म के साथ तो को जुड़ा हुआ आएगा, और बाद वाला कर्म में को चिन्ह, जो कारक चिन्ह, वो लुप्त होगा, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये वह क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। एक और लिखिए, माली बच्चों को फल बांटता है। क्या बांट रहा है, वो फल बांट रहा है। कौन बांट रहा है, माली। तो जो कार्य करने वाला है वो तो क्या होता है, जो करता है ना, ये करता है। और बांटता है, क्या है, क्रिया है ये। पर ये क्रिया है कैसी, ये क्रिया है ना, लेकिन इसमें कौन सी क्रिया, द्विकर्मक है, क्योंकि दो तो कर्म है। मालिक बच्चों को क्या बांटता है, तो फल बांटता है। मालिक किसको फल बांटता है, तो बच्चों को। तो ये एक और कर्म और ये दूसरा कर्म। तो इन दोनों उदाहरण के माध्यम से आपको द्विकर्मक क्रिया समझ में आई होगी। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। एक बार और समझ लीजिए, एक कर्मक क्रिया उसको कहेंगे जिसमें एक कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रिया उसको कहेंगे जिसमें दो कर्म होते हैं। और कर्म का पता हम किससे लगाते हैं, क्या और किसको,
शब्द लगाकर हम उसका पता लगाते हैं। तो एक नोट लीजिए, आप आयत में लिख लीजिए स्पेशल। आप भूल जाओ कि किसके से पता लगाएं तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए। नोट लिखो। वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए हमें क्या और किसको लगाने के लिए कर्ता और क्रिया के मध्य या बीच में ना, क्रिया के बीच में क्या और किसको शब्द का प्रयोग करके प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करते हैं ना कि जैसे अध्यापक किसको पुस्तक पढ़ाता है, तो छात्र को या बालक क्या खाता है, तो आम, तो वो क्या प्रश्न तो कर रहे हैं, है ना, किया जाता है। और प्रश्न के उत्तर में हमें जो शब्द प्राप्त होता है वह कर्म होता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने राम फल खाता है, राम क्या खाता है, तो जो मैंने प्रश्न किया ना क्या, तो उसके उत्तर में आपको कौन सा शब्द प्राप्त हो रहा है, आम, क्योंकि उस लाइन में क्या लिख रहा है, उस वाक्य में क्या लिख रहा है कि बालक आम खाता है या राम आम खाता है ना, तो राम क्या खाता है, तो आम, राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक। इस तरह से उसमें जो उत्तर में हमें प्राप्त होगा जो शब्द, वही क्या होगा, वो कर्म होगा। हम इस प्रकार से कर्म का पता लगा सकते हैं। और आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली कक्षा में और अन्य क्रियाएं हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया यही नहीं होती, क्रिया और भी होती है। तो उनसे संबंधित परिभाषाएं और उनकी जानकारी हम अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही है। गृह कार्य में आपको क्या करना है, एक कर्म क्रिया के 5 उदाहरण लिखने अपने मन से और द्विकर्म क्रिया के भी 5 उदाहरण लिखने हैं। तो दोनों तरह के क्रियाएं हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया के भी लिखना है सबसे पहले तो आपको। उसके बाद सकर्मक क्रिया में एक कर्मक के 5 और द्विकर्मक के 5। इस तरह से कितने वाक्य हो गए, 15 वाक्य आपको लिखना है अकर्मक क्रिया के और सकर्मक क्रिया में दोनों तरह की क्रियाओं के 5-5 उदाहरण। तो ये आपका गृह कार्य रहेगा। तो आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।